अगर आप भी फेसबुक के ऊपर वर्क करते हैं तो हो सकता है कि आपका भी जो है 30% विद होल्डिंग टैक्स कट जा रहा हो। और विद होल्डिंग टैक्स अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म तक कटता ही रहेगा। और ऐसा ही कुछ एक केस था जो कि काफी टाइम पहले केस आया था, बट ये फाइनली रिजॉल्व हो गया ये केस। और अभी जो है इनका बिल्कुल जो विद होल्डिंग टैक्स जो 30% कट रहा था, 500, 600, 800 या $1200 तक का रेवेन्यू इनका कट रहा था इन विद होल्डिंग टैक्स, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब बिल्कुल $1 से भी कम का अमाउंट कट रहा है। तो पहले आपको मैं पूरा एक लाइव प्रूफ दिखाता हूं, तब फिर आपको आगे बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको, ताकि आप भी इस विद होल्डिंग टैक्स की प्रॉब्लम से बच पाए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले पाए। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये पर्टिकुलर ये एक पे आउट है जो ओल्ड पे आउट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड पे आउट आईडी की। तो आप यहाँ पर देखोगे ये लास्ट पेमेंट जो था इस पे था 33 ठीक है, $3,329.84 का रेवेन्यू था, जो कि ये आपका 21 जनवरी को ये पेड हुआ था, यानी पिछले महीने में। लेकिन एक चीज है, सबसे खास बात, जब आप इसका व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे ना तो आपको इसकी, और जब ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाओगे देखोगे तो उसमें आपको ये पता चला कि एक्चुअल ये अमाउंट पेड होता ही नहीं है। इसमें ये अमाउंट बहुत ज्यादा कट के आता था। चलो अभी मैं आपको इनवॉइस भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आप पीछे भी देखेंगे कितना, आप सोचो कितना इनका नुकसान होता था। इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे 1500, इससे पहले देखोगे 1700 और भी बहुत सारा। तो रेगुलर इनकी हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट इनका विद होल्डिंग टैक्स में कट रहा था। लेकिन अब ओल्ड पे आउट के बाद जब फरवरी मंथ में, अगर मैं यहां से चेंज करता हूं पे आउट, तो आप जब फरवरी मंथ में जब देखोगे तो ये इनका पेमेंट पेड हुआ 21 फरवरी को, वो हुआ यहाँ पे $3,267.58 का रेवेन्यू का। तो अब आप समझो कि अब ये जो पर्टिकुलर ये वाला जो पेमेंट है इसमें कितना टैक्स लगा है। अब देखते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक इनवॉइस दिखाता हूँ। ये इनवॉइस आप देखोगे, ये इनवॉइस का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड है। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप देखोगे कि इस वाले पेज के ऊपर हुआ था $1800+ का रेवेन्यू हुआ था, जिसमें से विद होल्डिंग टैक्स कितना लगा, $540.72 का। तो यानी कि एवरेज आया कितना, 1200 इतना। सो 540 का मतलब एक मिनिमम भी आप लोगों तो 8×5=40, तो लगभग लगभग आप समझ लो कि 42-43 हजार रुपए का राउंड फिगर तो इनका विद होल्डिंग टैक्स कट रहा था। सबको मिला के अगर देखा जाए तो इनका यहाँ पे 587 तो इनका जस्ट, ये देखो वही है जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट मंथ की पेमेंट है ना, वो जब पेड हुआ तो देखो यहाँ पे इतना तो इनका टैक्स लग गया, यानी बचा कितना, जो भी इसका लेस करके आएगा वो अमाउंट इनका, यानी $2742.49 का रेवेन्यू जो है इनको पेड हुआ, यानी इतना तो इनका टैक्स कट गया। अब इतने का मतलब अगर आप 8 से 48 लगभग 50,000 रुपीज इनका तो टैक्स चला गया। तो अब आप सोचो कि ये वाला कितना ज्यादा समस्या था। लेकिन ये प्रॉब्लम फाइनली इनका सॉल्यूशन हुआ नेक्स्ट पे आउट में, जब इनका पेड हुआ फरवरी मंथ के अंदर। आप जब देखोगे ये इनका फरवरी मंथ में, वो जनवरी में पेड हुआ था, ये फरवरी में इनका पेड हुआ। जब फरवरी मंथ में इनका पेड हुआ तो आप यहाँ पर देखोगे सेम वही पेज है, सेम वही चीजें हैं, बट आप देखोगे यहाँ पर टैक्स की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है। अब आप देख लो अमाउंट, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये अमाउंट आप देखोगे 3267.58, और बाकी इसमें से देखोगे जो पेड हुआ कितना हुआ 3267.19, तो यानी मात्र $0.39 का जो विद होल्डिंग टैक्स कटा है इस बार। तो यानी कि भाई आप ये सब चीजें ट्रैक कर सकते हो, ये सब चीजें देख सकते हो। तो मेरा एक ही सजेशन आप सबको कि आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका भी विद होल्डिंग टैक्स लग रहा है तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी अगर विद होल्डिंग टैक्स अगर आपका कट रहा है तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि आपने जो टैक्स इन्फॉर्मेशन जब हम फिल करते हैं तो उसको आपने करेक्ट नहीं फिल किया। हाँ, ये कंफर्म है कि 15% तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी अगर आपने यूएस के नागरिक से अर्निंग्स की है तो। अब इसके अलावा अगर आपने कहीं और से किया तो फिर आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 15% तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो अभी विद होल्डिंग टैक्स का सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, अभी टीम से डिस्कशन करना है पे आउट के हेल्प सेंटर में जाके। आप उनसे सपोर्ट इनबॉक्स में बात करो, उनको समझाओ, उनको बोलो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है और मेरा टैक्स आईडी अपडेट करो। अब टैक्स आईडी अपडेट करने के रिगार्डिंग जब आप उनसे डिस्कस करोगे तो हो सकता है आपको न्यू लिंक वगैरह प्रोवाइड कराएं जहां से आप एक नया पे आउट आईडी बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, नया पे आउट आईडी ऐसे मत बनाना, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्टली बना दोगे तो जो आपका जो बैलेंस आपका पड़ा हुआ, चाहे आपका वो $500 हो, चाहे आपका 1000 हो, चाहे 10,000 एक्सवाइजेड कोई भी अमाउंट है, वो अमाउंट आपका पेड नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को जाकर डिटेल्स में देख लेना, क्योंकि वो पुराने वाले में ही रह जाएगा। मान के चलो आपका एक पे आउट आईडी है 10 और एक पे आउट आईडी आपका नया बना लिया आपने 12, तो जो 10 के अंदर जितना भी आपका अमाउंट पड़ा रहेगा वो सब उसी में पड़ा रहेगा। उसको निकालने के लिए उस वाले पे आउट को दोबारा री इनेबल करना पड़ेगा, और हो सकता है उस टाइम पे कुछ वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, फिर जाके आपका पुराना वाला पे आउट री इनेबल होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, सेफ एंड सिक्योर तरीके से ये सब काम करें। पॉसिबल है, आप चेंज कर सकते हैं, नए पे आउट आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफबी टीम से डिस्कशन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से और धैर्य रख के। अगर आप सोचो कि बस जल्दी जल्दी बन जाए, बस कैसे करके हो जाए, तो ऐसा नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, वक्त लगेगा, और फिर डेफिनेटली आपका वो सब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि इन भाई का हुआ। तो सोचो कितना पैसा बच गया इनका। अगर एवरी मंथ में अगर आप 50,000 भी अगर आप लोगों, तो इनका साल भर का 6 लाख रुपीज इनका सेव हो गया। तो भैया बच के अपने टैक्स को भरते टाइम पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करें। पहली चीज, कोई भी टूल आए, स्टार आए, सब्सक्रिप्शन आए, कोई भी, बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। बाकी कोई इशू है, अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स ज्यादा कट रहा है, आपका पेमेंट ज्यादा कट रहा है, $1000 बन रहे हैं, आपका 300-400 उसी में कट जा रहा है, तो आप डायरेक्टली मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लॉट के लिए लिंक है, आप डायरेक्ट वहां से अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट मेरे फेसबुक के पेज पे कॉन्टेक्ट का बटन है, वहां से भी आप टाइम स्लॉट ले सकते हैं। बाकी मेरी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना टाइम स्लॉट लेके आप आसानी से अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं और 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा फैलाए लोगों तक, ताकि बाकी लोग जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने से पहले गलती ना करें, चीजें उनके पास कलेक्ट रहें, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक ना हो। मिलता हम नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो।